सुनामी जैसी आपदाएं हम इसके देख चुके हैं और भी कई कारण, मुद्दे, परिणाम, हम उपाय पर भी जाएंगे। भारत पर इसका क्या परिणाम होगा उस पर भी जाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं कॉलर। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी। क्या कहेंगे? हेलो। हाँ हाँ, बोलिए ना, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सरल उपाय भारतीय जीवन शैली है। कैसे? जैसे हम पहले पेड़ पौधे पशुओं को में ईश्वर का वास देखते थे, इसलिए उन्हें नष्ट नहीं करते थे, उनकी उपासना करते थे। जितना प्रकृति से लेते थे उतना ही उसे देने का प्रयास होता था। बिल्कुल। हमारी प्रार्थना है सुजलाम सुफलाम मजले शीतलाम, ये भी प्रकृति के ही प्रतीक है और प्रकृति को कितना महत्व देते हैं ये इसी को प्रदर्शित करती है। बिल्कुल। आर्य समाज की एक प्रार्थना है, उसमें एक लाइन आती है यज्ञ आरती में कि वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। तो ये भी प्रकृति को हम कितना महत्व देते हैं इसका प्रतीक है। इसलिए हमें पाश्चात्य जीवन शैली को अंधा अनुकरण करने की बजाय उसका भारतीय जीवन शैली साथ सामंजस्य बैठाना चाहिए, बाकी इंडस्ट्रीज और इसका अंधा अनुकरण करते हुए और गर्मी पैदा करने वाले उपाय पैदा करते रहे, मीथेन गैस पैदा करते रहे। तो भारतीय जीवन शैली यही थी कि जो भी हम प्रकृति से लें उतना ही उसको प्रतिरूप में वापस करें। बिल्कुल, इसका अपनाया जाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, और इसीलिए हम नदियों में दूध, घी, ये चीजों को भी डालते थे। जी हाँ, जी हाँ, यज्ञ करते हैं, वायु को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं, ये हमारे पुराने तरीके थे जलवायु। बिल्कुल, मैं आपके बातचीत में जोड़ना चाहूंगा कि जो अभी धुआं दिख रहा है स्क्रीन पर, जी, तो जो भोपाल का उदाहरण है कि भोपाल में जो गैस का लीकेज हुआ था उसमें उन घरों में उस गैस लीकेज का परिणाम नहीं हुआ जहां पर यज्ञ होता था, जहां पर आहुति डाली जाती थी। और जिन घरों में गोबर से मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि ये मोमबत्तियां जला के ये पाश्चात्य तरीका हम अपनाएं और गर्मी पैदा करें। बल्ब जलाने से, ट्यूब जलाने से गर्मी कम पैदा होती है। तो ये तरीके भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। बिल्कुल, लेकिन एक कार्यक्रम करने के लिए तो हमको किसी न किसी उजाले की, ये एक प्रतीक है, जरूर मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ और ये एक प्रतीकात्मक समर्थन है इसका। बिल्कुल, ये 365 दिनों में 1 घंटा केवल बचाने से होने वाला नहीं है, लेकिन एक संदेश जाएगा। इस 1 घंटे का उपयोग हम रोजाना के अपने जीवन में करें तो परिणाम होगा। हाँ, ये बिल्कुल आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि एक प्रतीक है। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने कही है। भोपाल गैस के उदाहरण के साथ भी दुनिया के कई ऐसी घटनाओं को भी यहाँ पर बताने योग्य पता दिख रहा है, जो कि भारतीय जीवन पद्धति से प्रभावित होने के कारण वहाँ ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम कम हुआ है। हम भी अपने जीवन में इसको अगर अपनाएं तो इस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से खुद को या इस पूरे वसुंधरा को दूर कर सकते हैं। कॉलर अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, देखते हो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। हमारे के साथ नमस्कार। 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 ये जो आज का मुद्दा, ये बहुत ही अहम मुद्दा है सारी दुनिया के लिए, क्योंकि भारतीय दर्शन में कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम। बिल्कुल, इसी के अनुसार तो सब सारी वसुधा को हम अपना कुटुंब समझते हैं। और इसका उपाय आपने जो बताया है कि भारत की ये जीवन शैली तो है ही, इसमें कोई सवाल ही नहीं आता। बिल्कुल, क्योंकि एक धरती या प्लेनेट नहीं माना गया भारतीय दर्शन में। बिल्कुल, समुद्र वसीय देवी पर्वत मंडली विष्णु पत्नी नमस्ते पाद स्पर्श। बिल्कुल, सवेरे उठते हुए हम नमन कर, बिल्कुल सवेरे उठते हुए इस मंत्र से, जब हम बेड से उठते हैं और जमीन पे पैर रखते हैं तो इस मंत्र को कहा जाता है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम समस्व में। जिस समाज में पृथ्वी पर पैर रखने के पहले उसकी माफी मांगी जाती हो, क्षमा याचना की जाती हो, उसमें कितना बड़ा भक्ति भाव होगा। बहुत अच्छा बता रहे हैं। अगला भी कुछ उदाहरण बता सकते हैं? तो इसके मायने क्या हुए कि हम इस प्लेनेट को सिर्फ प्लेनेट नहीं मानते, मातृभाषा मानते हैं, पंचभूतों को पंचदेवता मानते हैं। कोई भी इंग्रेडिएंट खराब ना हो, इसके लिए सारे उदाहरण हमारे जीवन शैली में है, भारतीय जीवन शैली में। देखो शेड्यूल क्लास ऑफिसर के जैसे केपी में भी एसी लगा होता है, वहां से तो सीएफसी फ्री होता है और सीएफसी डायरेक्ट ओजोन लेयर को खराब करता है। तो ये जो दर्शन दिया गया है भारतीय दर्शन में, ऐसे कई चीजें हैं जो अगर हम जीवन में अवलंबन करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। और इस दुनिया का सबसे यानी धारण करने वाली जो जीवन शैली है वो भारतीय है, इसमें कोई शक नहीं है। पाश्चात्य ने तो इसका शोषण किया है, दोहन नहीं किया है। भारतीय संस्कृति क्या बताती है कि अर्थ के भूगर्भ में या पृथ्वी पर जो भी है उसका दोहन। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कही है। बहुत अच्छा मुद्दों को साथ यहाँ पर हमारे कॉलर ने तर्क दिया है।
दुनिया में प्लानेट कहा जाता है, हम इसको विश्व कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, कुटुंब मानते हैं, और दुनिया पूरे विश्व को बाजार मानती है। बाजार और परिवार में इस शब्द में इस जितना अर्थ में परिणाम फर्क है, उतना ही फर्क स्वाभाविकता व्यवहार में है। जो कुटुंब कहेगा वो देने की बात करेगा, और जो बाजार कहेगा वो लेने की बात करेगा। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम कहने वाले इस समाज ने इस पृथ्वी को लाखों साल बचाए रखा है, लेकिन अब नौबत आई है इसको दोबारा इस एक ऐसी मुहिम को लाने की जो कि इसके खतरे को दूर कर सके। एक और कॉलर, उनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बोलिए। मैं लक्ष्मीकांत बोलिए लक्ष्मीकांत जी, कहां से बोल रहे हैं आप? मुंडगोड से, कर्नाटक। हाँ बोलिए। जी, इस कार्यक्रम में मैं बस एक दो वाक्य पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अभी अप्रैल और मई में हिमालय के जो क्षेत्र हैं, नैनीताल, मसूरी और इधर पश्चिम की ओर, खास करके शिवालिक और लेसर हिमालय में, मध्य हिमालय में, इस पर वहां के ग्रामवासी आग लगा देते हैं, जला देते हैं जंगलों को। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। तो आपके चैनल और आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ रहने वाले भाई बहन इस पर ध्यान दें और हजारों की संख्या में जो नई प्रजातियां हैं जंगलों वनस्पतियों की, उसको नष्ट करने से रोकें। नहीं तो वो क्यों, क्या तर्क देते हैं इसको जलाने के पीछे? सर, उनको जलाने के लिए उनका तर्क यह है कि यदि जंगल के पत्ते, घास नीचे जल जाएंगे तो उस पर नई घास उगेंगी, नए पौधे उगेंगे और उनके पशु उसको खाकर स्वस्थ रहेंगे। यही तर्क है। बिल्कुल, तो जलाएंगे नहीं तो क्या नए नहीं बनेंगे? हाँ, इसकी समझदारी उन्हें होना चाहिए। या हो सकता है कि ये भी हमारे यहाँ के लोगों के दिमाग में किसी ने बिठा दिया हो, और जो हमारी सबसे बड़ी संपदा है आयुर्वेद की और इस वनस्पतियों को, इसको जलाने का भी कोई षड्यंत्र हो? हाँ, नहीं, षड्यंत्र तो नहीं है। कुछ तो लोग इस ट्रेडिशनली या रूढ़िवादी हैं जो ये जलाते हैं, जो पत्तियां काफी 1 फीट तक, 1.5 फीट तक हमने मेजरमेंट किया है, जम जाती है नीचे, उसको जलाते हैं और सचमुच में जलाने के बाद जो वर्षा होती है उसके बाद हरी घास खूब होती है। ये सही बात है, लेकिन इसके जलाने का, लेकिन फिर भी हम थोड़े से स्वार्थ के लिए उनको ज्ञान नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी बात, कुछ लोग मनोरंजन बस शाम को थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं और चलते समय दाएं बाएं माचिस से आग जला करके लगा देते हैं और बोल देते हैं पहाड़ को जला दिया। जी, जला देते हैं। और हम लोगों ने फायर ब्रिगेड को खबर भी किया, तो हमारे फायर ब्रिगेड जंगल में उतने दूरी तक नहीं जा पाते हैं, गाड़ी नहीं जा पाती है। बिल्कुल। तो मेरा उद्देश्य यह है कि मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से ये भाई बहन को बताना चाहता हूँ कि हमारा सब कुछ है, हमें जीना है, हमें बचाना है और हमें ही उसमें रहना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं कि इसके परिणाम क्या होते हैं। परिणाम जानेंगे तो हम डर जाएंगे। ये डर शायद हमारे व्यवहार में कुछ और बदलाव कर पाएगा। हम आपके सामने अलग अलग परिणाम भारत पे, दुनिया पे वो भी लेकर आएंगे, लेकिन मोटा मोटे अब तक आपने जो परिणाम भेजे वो क्या है हम दिखाते हैं आपके सामने। जलवायु में हो रहे बदलाव से गर्मी बढ़ती जा रही है, जिससे मौसम में भी बदलाव हो रहा है। गर्मियों में हर साल आर्कटिक में बर्फ पिघलती है, जिससे हमारे मन में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर डर पैदा होने लगा है। ग्लेशियरों के पिघलने से सारी दुनिया के इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ जाएंगी। यदि इसी तरह आर्कटिक में बर्फ का पिघलना जारी रहा तो समुद्र तल में भूकंप आ सकता है, जिससे दुनिया में सुनामी का खतरा बढ़ जाएगा। महासागरों में हर साल 1.7 मिलीमीटर की दर से 20 सेंटीमीटर जल स्तर बढ़ चुका है। साइंटिफिक कमेटी ऑन अंटार्कटिक रिसर्च के अनुसार इस सदी के आखिर तक समुद्र का जल स्तर 4 फीट से भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जो हमारे लगाए गए अनुमान से दोगुना है। इस जल स्तर के बढ़ने से छोटे छोटे आइलैंड और हमारे तटवर्ती शहरों सहित
दुनिया के सभी तटवर्ती शहर खतरे में पड़ जाएंगे।